बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हो मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स क्लास में वेलकम। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ जो है स्टार्ट किया है। और इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो जनरल टर्म निकालने का फार्मूला और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स हैं वो किस तरह की होती हैं, इनके ऊपर डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उस लेक्चर को लाजमन देख लें, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो आपके प्रीवियस लेक्चर के ऊपर बेस करता है। मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके पूरे चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं उनको बआसानी देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.6 को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.6। एक्सरसाइज 6.6 में जो फार्मूला हमने यूज़ करना होगा वो आप पहले देख लें। यहाँ पर इसकी nth टर्म निकालने का फार्मूला है a1 इंटू आर की पावर n-1। r क्या है? r यहाँ पर कॉमन रेशो कहते हैं। a1 यहाँ पर फर्स्ट टर्म होती है और an जो है वो nth टर्म है। मिसाल के तौर पर आपको इसके क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फाइंड दी फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है 3, 6, 12। अब यहाँ पर जीपी क्या होता है मैंने बताया कि आप प्रीवियस लेक्चर को जाकर लाजमन देखें। मैं यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के मतलब यहाँ पर नहीं बता रहा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इसकी 5वीं टर्म आपने कैसे मालूम करनी है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर देखना है इसकी फ़र्स्ट टर्म क्या है। इसकी फ़र्स्ट टर्म है a1 इज इक्वल टू 3। आगे मैं आपसे कहता हूँ इसकी दूसरी टर्म बताएं क्या है। इसकी दूसरी टर्म आप कहेंगे जी वो 6 के बराबर है। यहाँ सबसे पहले आप निकालोगे कॉमन रेशो। कॉमन रेशो को कहते हैं r से डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला है a2 ओवर a1। यहाँ पर अब a2 का आंसर है 6 और a1 का आंसर है 3, तो ये 6 ओवर 3 आंसर क्या आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन रेशो आ गई 2 के बराबर। यहाँ पर इसका a5 फिफ्थ टर्म का फार्मूला बनेगा a1 इंटू आर की पावर 4। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर 5वीं रकम है तो r के ऊपर 4 है, अगर छठी है तो r के ऊपर 5 आ जाएगा। तो a1 यहाँ पर मेरे पास 3 के बराबर है और r मेरे पास 2 के बराबर है। ये 2 की पावर 4 आ गया। अब 2 की पावर 4 कितना होता है जी? 16। तो 16 3 ज़ा 48। ये आपका आंसर है जी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड दी 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपको जो सीक्वेंस है वो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट टर्म है a1 इज इक्वल टू है 1 प्लस योटा और a2 जो है वो हमारे पास है 2 के बराबर। r निकालना है, r यहाँ पर हम निकालेंगे a2 ओवर a1 से। a2 मेरे पास है 2 के बराबर और a1 है 1 प्लस योटा। अब आप चैप्टर नंबर 1 में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर कभी डिनोमिनेटर में योटा वाली टर्म आ जाएँ तो फिर हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज़ कर लेते हैं। तो 2 ओवर 1 प्लस योटा को मैं रैशनलाइज़ कर लूँगा 1 माइनस योटा ओवर 1 माइनस योटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस योटा से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ये मैं ऊपर बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस योटा और नीचे यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस योटा का स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लगा दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर जनाब मोहतरम आपके पास ये आ जाएगा, चलिए मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ। ये r इज इक्वल टू ऊपर आ गया था 2 इंटू 1 माइनस योटा और नीचे था 1 माइनस योटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और योटा का स्क्वायर हो गया -1 के बराबर। ये आ गया 2 इंटू 1 माइनस योटा ओवर 1 प्लस 1 हो गया 2 के बराबर। 2 से कैंसिल हो गया, आंसर बन गया 1 माइनस योटा। तो ये हमारे पास कॉमन रेशो आ गई आपके पास। अब आगे नेक्स्ट हमने निकालना है a11। नेक्स्ट a11 निकालना है, यानी 11वीं टर्म। a11 का फार्मूला बेटा यहाँ पर बनेगा a1 इंटू आर की पावर 10। a1 मेरे पास फर्स्ट टर्म है 1 प्लस योटा और r निकला है 1 माइनस योटा की पावर 10। ठीक है, अब आपने यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो ये है कि ये 1 माइनस योटा की पावर 10 को कैसे सॉल्व करना है। अच्छा देखो, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस योटा तो पहले आ गया, इस जो 10 पावर है कैसे लिखा जा सकता है इस तरह 1 माइनस योटा का स्क्वायर होल पावर बाय 5 लेके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक हो गई बात ये। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया पहले। अच्छा, यहाँ पर ये 1 प्लस योटा इंटू ये 1 माइनस योटा का स्क्वायर ओपन कर दें, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस योटा का स्क्वायर -2 इंटू योटा a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, होल पावर ये 5 आ गई बाहर इसकी।
अच्छा, अब ये योटा का स्केयर क्या होगा, योटा का स्केयर हो गया -1, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर, ये जनाब मोहतरम मेरे पास आ गई टर्म 1 प्लस योटा, 1 योटा का स्केयर हो गया -1 -2 योटा की पावर 5, ये आ गया 1 प्लस योटा, ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गए, बाकी क्या रह गया -2 इंटू योटा की पावर 5। अच्छा, माइनस ऊपर पावर ओड है तो -2 की पावर 5 होगी -32 इंटू 1 प्लस योटा, और ये योटा की पावर 5 आ गई। अच्छा, अब योटा की पावर 5 को कैसे सोल्व करना है आपने। अच्छा, अब योटा की पावर जो मैं बता रहा हूँ कि 5 कैसे सोल्व होगी, ये आ जाएगा -32 इंटू 1 प्लस योटा, योटा की पावर 5 को हम लिख सकते हैं योटा की पावर 4 इंटू योटा। अब योटा की पावर 4 होती है 1 के बराबर इंटू योटा, तो आंसर कितना आ गया योटा, तो योटा की पावर 5 की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पर योटा। इस योटा को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -32 इंटू योटा 1 योटा, और योटा इंटू योटा, योटा का स्केयर हो गया -1, तो ये आंसर आ गया -1। ये भी आंसर लिखा जा सकता है, और मज़ीद ये है कि आप -32 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आपका फाइनल आंसर इस तरह बन जाएगा A11 इज इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें 32 इंटू 1 माइनस योटा, ये भी आंसर लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, दीज 2 क्वेश्चन आर सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। मैं यहाँ पर आपकी असाइनमेंट के तौर पर छोड़ रहा हूँ उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कर रहा हूँ। जो देखें आपके जो सेम क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो वो मैं आप छोड़ देता हूँ, बाकी जो है वो आप मुझे पता है जो आप नहीं कर सकते जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं लाजमन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इफ़ एन ऑटोमोबाइल डेप्रिशिएट इन वैल्यू 5% एवरी ईयर, एक ऑटोमोबाइल की कीमत में हर साल 5% की कमी आ जाती है। मतलब ज़ाहिर सी बात है, वक्त के गुजरने के साथ साथ चीज़ की कीमत में जो वैल्यू है उसकी कम होती जाती है। एट द एंड ऑफ 4 ईयर, चौथे साल के एंड में, व्हाट इज़ दी, चौथा साल गुजर गया अब मतलब एंड हो गया, तो व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ ऑटोमोबाइल परचेज फॉर ₹12,000। उस ऑटोमोबाइल की कीमत क्या रह जाएगी अगर उसको 12,000 रुपये में ख़रीदा जाए। अगर तो इस क्वेश्चन को आप कंसेप्चुअल देखना चाहते हैं तो कंसेप्चुअल कुछ इस तरह है। देखो, करंट रेट कितना है इस वक्त, करंट रेट जितने में मतलब आपने ख़रीदा है वो है आपके पास 12,000 रुपया, ₹12,000। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूरा लफ्ज़ लिख लीजिएगा। मैं असल में आपको इसका अल्टरनेटिव बताऊंगा। ये है कंसेप्ट, असल में आपने पेपर में इस तरीके से कर भी देंगे ठीक है, लेकिन ये इस तरह करना नहीं है आपने। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 0.05 यानी 5%। 5% का मतलब 5/100 0.05, मतलब 5% की कमी आ गई। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल गुजरने के बाद जब मतलब दिसंबर आ गया, ख़त्म हो गया, तो इसकी जो ऑटोमोबाइल की जो वर्थ है, वर्थ ऑफ ऑटोमोबाइल कितनी रह जाएगी, मतलब उसकी अब जो कीमत है वो कितनी रह जाएगी भाई, वो रह जाएगी, देखो 12,000 रुपये में आपने खरीदी थी, इसकी कीमत में से 5% आपने कमी कर दी, तो मतलब आपने 5% निकाल लिया किसका, 12,000 का। तो ये आपके पास आ जाएगा 12,000 का 5% निकालें वो बन जाता है 600 रुपया। 600 रुपया रह गया, कम हो गई कीमत, तो अब इसकी कीमत इस वक्त रह गई 11,400 रुपये। ठीक होगी बात ये। अच्छा, इसी तरह ही एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के एंड में, वर्थ ऑफ ऑटोमोबाइल इज इक्वल टू, अब कितनी कीमत रह जाएगी, 11,400 रुपया रह गई थी पहले साल के एंड में, फिर वो 5% कम हो गई, यानी 5% इंटू 11,400। अब इसकी कीमत बाकी आपके पास रह जाएगी 11,400 का 5% निकाल कर इसमें से माइनस कर लें। 11,400 का 5% कितना बनता है, ये बन जाएगा जी आपके पास 570 रुपये। ये कैसे निकालना है 5% पता है ना, इसको ऐसे निकालेंगे 5/100 इंटू 11,400, ये कट जाएगा, इसके साथ 114 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपके पास अब इस वक्त इसकी कीमत रह जाएगी 10,830 रुपये, 10,830 रुपये। ठीक होगी बात। इसी तरह ही आप प्रोसीजर चलाते जाएंगे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। ठीक है, आपने असल में देखो एट द एंड ऑफ 4 ईयर का मतलब है कि चौथा साल ख़त्म हो गया, 5वां साल शुरू हो गया अब। ठीक है, दरअसल यहाँ पर जो कंसेप्ट वाली बात है वो ये है। कंसेप्ट क्या है, देखो यहाँ पर अगर आपको मैं कहूँ कि 12,000 को कॉमन निकालें यहाँ से,
ऊपर वाली रकम में से। आप गौर कीजिएगा, अब 12,000 कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ रहता है 1 - 5%। 1 - 5% का मतलब है 0.05, ठीक है, 5% मतलब 0। अब इसको माइनस मल्टीप्लाई करें, 12,000 मल्टीप्लाई बाई ये बनता है 0.95, यानी कि ये दूसरे फार्म में बन जाता है 12,000 इंटू 95%। दरअसल असल में क्वेश्चन में जो लॉजिक है वो ये है कि देखें एक चीज़ की कीमत 5% गिर गई है, तो असल में अब उसकी वर्थ रह कितनी गई है, 95% रह गई है। बात समझ आएगी नहीं, 95% रहेगी और हर मरतबा 95% रहेगी। यहाँ पर भी 11,400 कॉमन निकालेंगे, बाकी रह जाएगा 1 - 5%। 1 - 5% का मतलब है फिर 95%। तो इतना लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको, असल कंसेप्ट यही है। अब हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हम करेंगे इसे बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फार्मूला, बाय यूजिंग जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो क्या कहता है असल में आपने यहाँ पर इसकी 5th टर्म मालूम करनी है, ठीक है। चौथे साल के एंड का मतलब है 5वां साल शुरू हो गया, तो A5 का मतलब है, A5 का फार्मूला है A1 इंटू R की पावर 4। तो A1 जो है, मैं पहले भी ये डायरेक्ट फार्मूला भी आपको लिखवा सकता था, लेकिन मकसद ये था कंसेप्ट क्लियर करना, तो कंसेप्ट में ये सारी चीज़ है असल में। तो A1 क्या है, A1 आपके पास है, A1 का मतलब उसकी जो करंट वैल्यू थी, जितने में आप उसने ख़रीदा था वो था 12,000 रुपया। आर कॉमन रेशो कितनी है पता है आपको, कॉमन रेशो यहाँ पर बनेगी जनाब आपके पास 0.95, यानी 95%। देखो ना, हर साल 5% कम होती है, तो रह कितनी जाती है, रह जाती है 95%। तो 0.95 होल पावर 4, ठीक होगी बात ये। तो ये आ गया 12,000 इंटू 0.9 इसकी पावर 4, ये कैलकुलेटर अपने पास रखें, ये आ जाएगा 0.814। इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा ₹9774, 9,774 रुपये अब उसकी कीमत रह गई है, ठीक है। तो ये असल में क्वेश्चन इस तरह करना है आपने, क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी मरतबा जो है वो एग्ज़ाम में आ चुका है। नेक्स्ट आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, फिर बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लें जी, कहता है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस x² - y² x + y ओवर x - y इज़ x + y ओवर x - y की पावर 9। इस तरह के क्वेश्चन आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी किए थे कि उसमें आपको कहा जा रहा था कि ये बताना है कि ये टर्म कितनवीं है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब भी पूछा जाएगा कितनवीं टर्म है, टर्म का नंबर बताना है आपने, तो इसको आप लेट कर लेंगे, ये इसकी nth टर्म है, हेयर लेट ये इसकी nth टर्म है x + y ओवर x - y की पावर 9। अच्छा, अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है सीक्वेंस की, यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म है x² - y का स्क्वायर। अगर मैं आपको कॉमन रेशो निकालने के लिए कहूँ तो कॉमन रेशो कैसे निकलेगी, कॉमन रेशो आप जानते हैं, सेकंड टर्म x + y ओवर फर्स्ट टर्म x² - y का स्क्वायर। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा x + y ओवर, नीचे आप फार्मूला ओपन कर दें, x - y इंटू x + y। x + y से कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी आपके पास आ जाएगा 1 ओवर x - y। तो आपकी कॉमन रेशो आ गई 1 ओवर x - y, ठीक होगी बात ये। तो अब मैंने यहाँ पर यूजिंग an का फार्मूला यहाँ पर लगा दें, an इज इक्वल टू A1 इंटू R की पावर n-1, ठीक होगी बात। यहाँ से an है किसके बराबर, an है हमारे पास x + y ओवर x - y की पावर 9 के बराबर, इक्वल टू A1 कौन है, A1 है हमारे पास x² - y²। तो A1 आ गया x² - y का स्क्वायर। R की पावर, R कितना निकला था, R है हमारे पास 1 ओवर x - y की पावर n-1, ठीक होगी बात ये कि नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप ऐसे करें, इसको लिख सकते हैं हम x + y ओवर x - y की पावर 9, x² - y² का फार्मूला ओपन करते हैं, वो हो जाएगा x - y इंटू x + y इंटू 1 ओवर x - y की पावर n-1। यहाँ से ये x + y से कैंसिल हो जाएगा आके, जब इधर लाके डिवाइड करेंगे कट जाएगा ना, और x - y इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी इस तरह, x - y की पावर कितनी हो जाएगी, जब आके इधर मल्टीप्लाई होगा पावर 10 हो जाएगी, इक्वल टू 1 ओवर, इसको ऐसे लिख सकते हैं x - y की पावर n-1 बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बाय कंपेयरिंग। यहाँ पर इधर पावर कितनी है, n-1 है, और इधर पावर 10 है, 10 इज इक्वल टू n-1। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से n कितना आ गया 11,
हैंस दी 11th टर्म जो है ना वो आपकी वो जो गिवन है वो 11 टर्म है उसकी, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए किसी तरह से भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाजमन लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।